फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे। आज जो मैंने मंजर देखे हैं गाजा, और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी का समा है क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी, जिस तरह शेलिंग हो रही थी। और फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, 120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे वो। और पाकिस्तान बहुत बड़ी अपनी लक समझता है कि इंडिया की लीडरशिप फाइनली पाकिस्तान पहुंच रही है। और कैपिटल में क्या हो रहा है, धुआं धुआं है। अब मैं आगे बताना, मंजर कशी जो क्या थी, सारा लौंडा लपाड़ा पेट्रोल लेके साथ आया। इन्हें पता था पहले। उन्होंने आके इस्लामाबाद के दरख्तों को और प्रॉपर्टी को आग लगाना शुरू कर दी। फिर यहां तक शवाहिद मिले हैं कि पीटीआई के जो क्राउड था उसके अंदर से शेलिंग की गई है। तिरंगे का इंतजाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा। तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। क्या किस तरह करोगे, चलाओगे इसको कंट्री को इस तरह। अभी 2 हफ्ते पहले 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक किया गया। बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की। अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़ी होगी, हमारे लिए फख्र का पॉइंट है। जैसे ही जयशंकर ने अनाउंस किया, नॉट जयशंकर बट जायसवाल साहब जो थे उनके स्पोक्सपर्सन, उन्होंने अनाउंस किया तो भाई मच गई, पाकिस्तान में शोर मच गया। उन्होंने कहा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं तो डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए भी दुआएं मांग रहा हूं कि वो जाएं और खैरियत से वापस आ जाएं। और सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई लोग मुझे यूट्यूब पर ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो आप उनको अपने घर पे रखें तो हमें इत्मीनान रहेगा कि वो हिफाजत से हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। वह पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से न्योता आया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध के कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर पड़ोसी मुल्क में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एस जयशंकर का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 9 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेगा। अब सवाल यह उठता है कि भारत का दुश्मन देश होने के कारण पाकिस्तान में भारतीय विदेश मंत्री की सुरक्षा कैसे होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। इस वक्त चारों तरफ जो है अफरा तफरी मची हुई है। कहीं गोली चल रहा है तो कहीं बम फट रहा है, न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। भारत से तो अपने विदेश मंत्री जा ही रहे हैं, चाइना से भी हो सकता है उनके शी जिनपिंग आए, रसिया से भी रूस के जो है प्रेसिडेंट आए। तो मतलब इस बीच मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये सब लोग आ पाएंगे। इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं इस वक्त पाकिस्तान के। मुझे लग ही नहीं रहा है कि जो है एससीओ समिट हो भी पाएगी। देखिए क्या होता है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और पीटीआई के लोग जो है वो ये कह रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। साथ आज 2 दिन हो गए हंगामा हो रहा है इस्लामाबाद में, हर तरफ कंटेनर्स हैं। ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान आ रहे हैं एससीओ की मीटिंग में? आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज आपके पीर जो पीर पीरनियां जीत गए हैं, जिन जीत गए, जिन्नात जिस तरह पाकिस्तान जो चला रहे हैं वो जीत गए हैं। पाकिस्तान हार गया है। वो किस तरह हार गया है? देखिए, मलेशिया के आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं पाकिस्तान में, और जो मनाजर मैंने देखे आज ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें दिखाई गई इस्लामाबाद की, आपका क्या ख्याल है? भारत की एजेंसियां, भारत के इंटेलिजेंसिया, फॉरेन अफेयर उनकी, चाइना की, रशिया की जो आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, क्या ख्याल है? वो नहीं देख रहे होंगे कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आज के दौर में आरजू, फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे। आज जो मैंने मंजर देखे हैं गाजा, और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में। किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी, जिस तरह शेलिंग हो रही थी। और फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, 120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे वो। पता नहीं फिर ये
कहते हैं हम। अच्छा, तीसरी बात है, दुनिया परेशान ना हो कि आप एटॉमिक पावर हो और कैपिटल में क्या हो रहा है, धुएं धुआं है। अब मैं आगे बताना, मंजर कशी जो क्या थी, सारा लौंडा लपाड़ा पेट्रोल लेके साथ आया, इन्हें पता था पहले। उन्होंने आके इस्लामाबाद के दरख्तों को और प्रॉपर्टी को आग लगाना शुरू कर दी। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है, क्या किस तरह करोगे, चलाओगे इसको, कंट्री को इस तरह? अभी 2 हफ्ते पहले 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक किया गया। यहां वॉशिंगटन डीसी में आके कहते हो पाकिस्तान में आओ, इन्वेस्टमेंटें करवा। मैं तो डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए भी दुआएं मांग रहा हूं कि वो जाएं और खैरियत से वापस आ जाएं। और सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई लोग मुझे यूट्यूब पे ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो आप उनको अपने घर पे रखें तो हम इत्मीनान रहेगा कि वो हिफाजत से हैं, कहीं और मत उनको ठहरने दें। बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे एग्री करूं। जयशंकर अस्ताना में जब पाकिस्तान के बारे में बोले, यूएन में पाकिस्तान के बारे में बोले, आप क्या समझते हैं वो 2-4 हफ्तों के अंदर वो चेंज हो जाएंगे? नहीं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आना था और आना है। दैट इज बिकॉज ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। ठीक है, और लेकिन एक बात तो है, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर वहाँ कहते हैं, लेकिन हम यहाँ फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। तो दरअसल हर मुल्क का अपना अंदाज है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, इंडिया मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर कहता है, हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। तो हर मुल्क का डिफरेंट होता है। बहरहाल चलें, दैट्स अनदर क्वेश्चन। एनी हाउ, अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं और पाकिस्तान को इस लाइन को समझना चाहिए। ठीक है जी, उन्होंने कहा है कि हमारी कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी, अब हो ये रहा है कि जैसे ही जयशंकर ने अनाउंस किया, नॉट जयशंकर बट जायसवाल साहब जो थे उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने अनाउंस किया तो भाई मच गई पाकिस्तान में, शोर मच गया। उन्होंने कहा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं इसमें लेकर के जरा कोई एक्साइटेड नहीं था, और मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एक्साइटेड नहीं हूं। मैं इस की नोयत को समझता हूं। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। और ठीक है, अब पाकिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो कोई बायलैटरल जो है वो मुज़ाकरात की दावत ही नहीं दी। ये तो एक एक्सटर्नल चीज है, ये तो एक डिफरेंट चीज है, तो इसमें इसको उसी एंगल से देखना चाहिए। ठीक है, सो एक तो ये चीज हमें थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का जो मूड है वो ये है कि वो आएंगे, आके अपनी एम्बेसी के अंदर ही, पता नहीं हाई कमिश्नर के अंदर रहेंगे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंडियन हाई कमिश्नर का है। कभी कभी जब मौका मिलता है, जब भी इंडिया का कोई नेशनल डे हो, होली रिसेप्शंस हो, या जब भी whenever they have any official event, Indian High Commission does invite and we go there, like we visit other डिप्लोमेटिक मिशंस इन इस्लामाबाद और जाके वहाँ गपशप होती है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान को इस चीज़ को बड़े केयरफुल लेना चाहिए। ऊपर से पंजाबी कहते हैं सोने ते सुहागा हो गया, सोने ते सुहागा की हो गया। हमारे एक पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू लुक एट, कि जहाँ पे छोटे लोग बड़े जगहों पे पहुंच जाएं, छोटे लोग बड़े जगहों पे पहुंच जाएं और फिर वो मुल्क का सत्यानाश ऐसी की तैसी मार दें।